अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर और बाहर हमने कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो पहले तो मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैंने कहा चलो ख़ुद निकलते हैं और लेकर आते हैं। 9 मिनट रह गए। हाँ, वेट करें। अच्छा, मैंने ना लेनी है हमारी जो एशियन देसी ग्रॉसरी होती है ना, वो करनी है। तो मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक तो सब्ज़ी ले लेती हूँ, फ्रूट्स देख लेती हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं खुद ही चली जाऊँ तो बेहतर हो। तरफ ले जाएगा। That one is Limburg Nord. मैं जहाँ पे रहती हूँ ये सिटी इतना बड़ा नहीं है, और यहाँ पे चीज़ें भी जो है ना वो कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। और मैंने जो देखी हैं, जो 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है या नहीं है। 2 तो मुझे पता है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ मैंने कहा मैं जाती हूँ, और वहाँ भी ना चीज़ें आपको एक बार मिलती हैं, नेक्स्ट टाइम मिलती नहीं हैं, कभी आ जाती हैं कभी नहीं आती हैं, बस इस तरह से जो है ना चलता रहता है। और दूसरा ये कि प्रॉपर एशियन शॉप्स वो अफ़गानियों की हैं, तो वो अफ़गानी शॉप्स हैं, और वहाँ पे बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल ही जाती हैं। ओए होए, यहाँ आके ना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है जी, हम लोग अब जा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पे हमारी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे जाके देखते हैं पहले। बहुत बड़ी भिंडी है और ये बहुत सख्त है। आय हाय, कुछ है ही नहीं। कचालू पड़ा है। कचालू है और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, प्याज पड़ा है और मिर्च चाहिए, कुछ नहीं है। नहीं है फ्रेश इसके पास। मैंने तो कहा कुछ एसी वगैरह लगाया हुआ है, कुछ पंखा। उफ, हद से ही जान जा रही है। चलो फिर उस दूसरी शॉप पे आते हैं। यहाँ पे नहीं मज़े का कुछ भी। 2026 है उसकी भी 2026 थी कुछ की। बादियान के फूल, गरम मसाला वो जो होता है ना, थोड़ा साबित मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। मसाले तो यहाँ काफ़ी पड़े हैं। मैं आइडिया भी ज़रा ले रही हूँ कि ये वाला और ऑनलाइन का भी हो जाए, और दूसरा 2-3 शॉप्स हैं तो इनका भी आइडिया हो जाए। गरम मसाला ये पड़ा था। हमने यहाँ से चीज़ें नहीं ली क्योंकि हम अब दूसरी जगह पे जाते हैं, उसकी बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ से कुछ मिला ही नहीं है काम का। यहाँ पे सब्ज़ी बड़ी फ्रेश है, पत्ती भी ले लिया। सब्ज़ी बहुत अच्छी है, फ्रेश पड़ी है। ये क्या है? मुझे तो नहीं समझ आती क्या है। ऐसा करते हैं, धनिया और टमाटर किस तरह, मिर्चें हैं, भिंडी देखें, भिंडी तो आपको अच्छी लगती है कैसे है। यहाँ पे मसाले काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ से मैंने लेने हैं। अब मैं देखती हूँ कौन कौन से मिलते हैं और कौन कौन से नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जब मैं आई ना, तो अभी इतना ज़्यादा शोर था, तो इस वजह से ना मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो थोड़ी बहुत बात की भी थी तो वो भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, गरम मसाला मैंने साबित लेना था, तो गरम मसाले का जो मुझे पैक नज़र आया ना, उसमें सारा धनिया, जो सूखा धनिया होता है, वो अंदर था। तो मैंने जो आज तक देखा है वो ज़ीरे के साथ होता है, सूखे धनिया के साथ, तो मुझे बड़ा ही चेंज लग रहा था। दूसरा ये कि जो मैं स्पेशली लेने के लिए आई थी कि पाकिस्तानी फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज़ होते हैं वो मुझे मिल जाएं, या उसके अलावा जो पाकिस्तानी सब्ज़ियां होती हैं ना, जैसे कद्दू, लौकी है, और करेले हो जाते हैं, भिंडियाँ और इस तरह की चीज़ें, तो वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ भिंडियाँ थी, वो भी इतनी ज़्यादा हार्ड और लंबी लंबी सी थी। तो फिर मैंने उनसे बात की, क्योंकि ये पश्तो बोलते हैं, तो उस्मान ने उनसे पश्तो में बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तानी इतने हैं ही नहीं, तो सब्ज़ी बिकती ही नहीं है। तो जब बिकती ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो हम किसके लिए लेकर आएँ। तो बस हम ये थोड़ी बहुत लेके रख लेते हैं। ये भी जो है ना, अभी फ़ोटोज़ में तो आपको ज़रा फ्रेश लग रही है, अदरवाइज़ धनिया तो इतना सोया हुआ था ना, बिल्कुल इसके करंट गायब थे। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर लेने का। मुझे ना सब ने कहा था कि यहाँ पे कुल्फ़ी मिल जाती है, तो मैं देख रही थी, बट हमारी तरफ जो अभी ये 2 शॉप्स हैं ना, यहीं से ही चीज़ें लेते हैं। बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कोई कुल्फ़ी वगैरह मुझे तो नज़र नहीं आई। जूसेस रखे हुए हैं बहुत सारे, बट कुल्फ़ी वगैरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तानी शॉप्स पे शायद मिल जाती हैं मोस्टली। यहाँ पे तुर्किश, अरेबिक, इस तरह की शॉप हैं, अफ़गानी शॉप्स हैं। तो यहाँ से आपको बस ये है कि बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आज भी मुझे पूरे मसाले नहीं मिले। दूसरा ये जो है ना, कैश लेते हैं, और जो कार्ड्स हैं वो भी हमारे कोई काम नहीं करते, कोई भी कार्ड्स। इवन के ना यूके के कार्ड्स काम करते हैं, जो मेरे पास मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं,
और उसके अलावा ना जर्मनी के जो हमारे हैं वो करते हैं, हालांकि हम दोनों के पास डिफरेंट हैं, तो खैर कुछ काम नहीं करते, ये कैश लेते हैं। फिर उस्मान गए कैश निकलवा कर आए, उसके बाद हम आ गए डीएम पे मैंने कुछ फेस वॉशेस और कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे जब हम आए ना, एक तो इतना बुरा हाल था, सभी ख़त्म हुआ हुआ था, लोग ट्रॉलीज भर भर के जा रहे थे और सब कुछ खाली था। फिर हमने उनसे पूछा भी तो फेस वॉश के बारे में, उस्मान के मैंने स्पेशली लेने थे तो कुछ नहीं थे, स्क्रब वगैरह भी और चीज़ें भी कुछ लेनी थी, तो जो उनको चाहिए थे ना वो नहीं थे। और उसके अलावा अभी टाइम था, लेकिन वो कह रहे थे कि बस हम बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बंद कर रहे थे, ये हमें भी समझ नहीं आई क्यों बंद कर रहे थे। तो जो चीज़ें हमने उठाई भी थी ना, तो जब उन्होंने इतना वो सबको कह रहे थे कि बस हम बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, टाइम अभी नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादातर 8 बजे बंद होती हैं चीज़ें, क्या रीज़न थी मुझे नहीं पता। तो फिर हमने हर चीज़ छोड़ी, हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना ले लेंगे, रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा, और साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ये सिटी काफ़ी छोटा है, और वीडियो में आपको फिर भी चीज़ें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, या ये होता है कि आपको जो है ना वो कलरफुल सी लगती हैं, लेकिन सामने बिल्कुल ही फ्यूज़ उड़े हुए थे सारी चीज़ों के, और अंदर इतना हब्स, इतनी गर्मी थी, बाहर फिर भी अच्छा मौसम था, अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, जिसकी वजह से जो सब्ज़ियाँ रखी हुई थी वो भी जो है ना ऐसे हो जाती हैं। और वो कह रहे थे कि हम सुबह को लेके आते हैं, दोपहर तक जो है ना इनकी हालत सब्जियों की ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है और इनके ऊपर इस तरह से इन्होंने फ़ैन या एसी तो लगाए नहीं होते हैं। अभी आजकल की मैं बात कर रही हूँ। खैर मैंगोज़ नहीं मिले, सब्जियाँ कोई नहीं मिली, और मैंने कहा इससे तो अच्छा मैं फिर ऑनलाइन मंगवा लेती, लेकिन ये है कि खैर थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली तो वो आए, और अभी बस मैं उनको समेटती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा। अच्छा, मैंने 1 कप सूजी को लेके और इसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगो दिया था। उसके बाद अब मैं इसका हलवा बनाने लगी हूँ। ये वाला हलवा हम लोग काफ़ी बनाते हैं और हमारी तरफ इसी तरह से बनता है, काफ़ी फेमस है, मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी हूँ। आज मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। वैसे अक्सर ये होता है कि हमारे घर में हलवा जो है ना, जब इसकी भुनाई की जाती है, काफ़ी आपका ज़ोर ताकत लगती है, तो उस्मान जो है ना वो अक्सर फिर बना लेते हैं, या मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम में वो ज़्यादा बना रहे थे, उनको मैं दे देती हूँ तो वो फिर जो है ना बना देते हैं। लेकिन खैर अभी वो ज़रा बिज़ी हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं हलवा बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बटर और जो ऑयल होता है उसको मिक्स किया, अदरवाइज़ घी डाला जाता है, वो मैंने ले लिया। उसमें मैंने 2, 3, 4 इलायचियाँ डाल दी हैं, और 1 कप से थोड़ी सी मैंने कम चीनी डाली है। पाकिस्तान की चीनी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी होती है। यूके में, यूरोप में मैंने नोट किया है कि यहाँ पे बल्कि अभी यूरोप में नोट किया, यूके की चीनी तो बिल्कुल ही फीकी होती थी, यहाँ की भी उस तरह से मीठी नहीं होती है, पाकिस्तान की प्रॉपर मीठी होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे जो हिसाब रखते हैं ना वो सूजी का और चीनी का इकट्ठा रखते हैं, लेकिन फिर बहुत मीठा हो जाता है हलवा। थोड़ी देर के लिए आप इसको चूल्हे पे रखेंगे ना, कैरेमल टाइप का ये बन जाएगा। और ये देखें इस तरह से जो है ना, इसको बहुत काला नहीं करना, अदरवाइज़ इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। बस इसमें एक यही ट्रिक होती है कि आपने साथ ठहर के इसको देखना होता है। और इस स्टेज पे जो है ना, आप इसमें जो भीगी हुई सूजी होती है वो डाल देते हैं। पानी मैंने कोई नहीं गिराया, मैंने जितना पानी डाला था ना, आप देखें उसी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये है कि 1 कप पानी डालें तो वो सूजी जो है ना उसमें जब सोक होती है तो ऑलरेडी पानी उसका कम हो जाता है। और उसके बाद अब इसकी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई कर लूँगी। बस ये है कि ये हलवे जो है ना ये अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन इनमें जो भुनाई होती है ना वो आपको अच्छी खासी करनी होती है, उसके बाद ही आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसमें घी भी ज़्यादा डलता है, घी तो मेरे पास है ही नहीं, अभी कोई भी घी नहीं है, इसलिए मैंने बटर को और ऑयल को मिक्स करके डाल दिया, और जुगाड़ मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो बटर का टेस्ट भी आ जाएगा। तो हम लोग ना, अब मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बाहर रहते हैं ना, और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम कुछ ना कुछ करके मतलब चला ही लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की, और जो आप इसका स्टार्ट में कलर रखेंगे ना, हलवे का कलर भी वही आता है। तो ये है कि कलर और जो आप कैरेमल बनाते हैं तो बस उसका आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ हलवा जो है ना फ़ौरन से कड़वा हो जाता है, ज़रा सा भी ओवर कुक्ड हो जाए। तो बस ये अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली। और बाकी आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आज आपने क्या बनाया है? मेरा खाना जो है ना वो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था थोड़ा सा,
तो खाना आज मैंने नहीं बनाया, लेकिन हलवा मैंने मस्ट बनाना था आज। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो शॉप्स मैं अभी आपको बता रही थी ना, लास्ट टाइम मैं इनसे लेकर आई थी, ये सूजी भी लाई थी और एक दो और चीज़ें भी लाई थी और फ्रेश लेकर आई थी। घर आके जब मैंने देखा तो वो ऑलमोस्ट एक्सपायर हुई हुई थी, या जो चीज़ें लेते हैं तो उस पर एक आध महीना जो है ना वो नेक्स्ट एक्सपायरी का होता है। तो अब एक्सपायरी मैं इतने गौर से देख के लेती हूँ ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत बार ये एक्सपीरियंस हो चुका है, चीज़ ख़राब हो या ना हो लेकिन बस एक वहम आ ही जाता है, आप थोड़ी सी केयर करते हैं। खैर, हलवा रेडी हो गया, इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दी और मैंने और उस्मान ने मज़े से चाय के साथ इंजॉय किया। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।